आना सिखाया, उनकी नमाज को दुरुस्त किया। रात में जब ये लोग जा रहे थे, इनको इतना भी दीन इतना लोगों के दिलों से निकल गया था कि इनको इतना भी पता नहीं था कि हमने नमाज की मशक की है। वो कहने लगे कि आज तो बड़ा अच्छा काम मिला, कोई पत्थर उठाना नहीं था, कोई गारा मिट्टी का काम नहीं था, बस बार बार मुंह धोना था, उठक बैठक करना था, बस बार बार मुंह धोना था और उठक बैठक करना था। बार बार भी दरमियान में से आया ना करें, पूरी तवज्जो बढ़ जाती है, पहले ही आना चाहिए आपको। तो ये जो काम कर करके ये वापस जाने लगे, मस्जिद में सीख करके 2 आने ले लिए, तो बड़ा अच्छा काम है भाई, मुंह धोना है, फिर उठक बैठक क्या करना है, उठक बैठक लगानी है। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जो है 1868 में 1868 में मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दूसरा निकाह किया। आप मुजफ्फरनगर के थे और हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिदा है वो कांदला की रहने वाली थी। उन्होंने दूसरा निकाह किया। मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह को पहली बीवी से एक बेटे मौलाना मोहम्मद साहब, दूसरी बीवी से 2 बच्चे, एक मौलाना यहया साहब और दूसरे 1880 में हज़रत मौलाना इलियास जी रहमतुल्लाह अलैह, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है ये पैदा हुए 1880 में। उसके बाद मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद उनके बड़े फर्जंद मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मस्जिद के इमाम बने। फिर उन्होंने 20 साल खिदमत की, फिर उनका इंतकाल हुआ। इस दौरान में हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदाई तालीम कांधला में गंगोह में की। गंगोह में इब्तिदाई तालीम हुई, फिर दारुल उलूम देवबंद से आपकी फरागत हुई, फिर सहारनपुर में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। तो जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो लोगों ने कहा कि आप इस जगह को संभालें, यह आपके वालिद साहब की जगह थी, फिर आपके बड़े भाई थे, आप इस जगह को संभालें, यह आपकी अमानत है। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे शेख से मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा करता हूँ। अब ये सहारनपुर आए, मदरसे में पढ़ा रहे थे, तो उनके शेख मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया कि लोग तकादा कर रहे हैं कि जो मेरे वालिद की जगह थी, जहाँ मेरे बड़े भाई इमाम थे, मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ की जिम्मेदारी संभालूँ। तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको राय मशवरा दिया कि आप एक काम करें, 1 साल की छुट्टी ले लें, वहाँ पर जाएं, रहें, माहौल को देखें, समझें, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा मदरसे को आ जाएं। तो फिर इस तरीके से वहाँ से हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है निज़ामुद्दीन पहुँचे। आज भी वो दरख्वास्त जो है, आप सहारनपुर जाएंगे, वहाँ के मदरसे में वो 1 साल की जो आपने दरख्वास्त लिखी थी छुट्टी की, वो मौजूद है, आज भी मौजूद है। उसके बाद 1912 में आपने निकाह किया। 1915 में आपने पहला हज किया, वापस आए। तो ये वो दौर था जिसमें हिंदुओं ने एक तहरीक शुरू की थी, उसे शुद्धि की तहरीक कहते हैं। इस तहरीक का मकसद ये था घर वापसी, यानी सब मुसलमानों के पास इनकी तंजीमें, इनके संगठन जाते थे, कहते थे कि हमारे आबा और अजदाद जो है हिंदू थे, उन्होंने तुम्हें मुसलमान कर दिया है, हम असल हिंदू जात के हैं, तुम्हें वापस आना चाहिए। ये कह करके मुसलमानों को घर वापसी, फिर दोबारा जो है मुसलमानों को इर्तिदाद पर ला करके उनको कुफ्र के रास्ते पर लाने की तहरीक शुरू कर दिए थे। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी फिक्र हुई कि भी ये क्या हो रहा है, लोग जो है दीन छोड़ करके, इस्लाम छोड़ करके फिर वो पुराने रास्ते पर जा रहे हैं। तो आपने मेवात में, मेव एक हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कौमों में से, जैसे जाट हैं, राजपूत हैं, ऐसे मेव भी एक है मेवात के अंदर में, मेवात में, वहाँ पर हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले मदारिस और मकातिब का जाल बिछाया, अपनी तनख्वाह से, अपने जेब से। अल्लाह ने बड़ा नवाजा था। हज़रत की अहलिया भी पूरा जेवर ला करके हज़रत के पास रख दी थी। मतलब यह है कि खून में अल्लाह ने उनके अंदर एक तड़प, एक फिक्र रख दी थी।
वहाँ से मकातिब की तनख्वाहें जा रही हैं, मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहें चंदे पे नहीं, खुद दे रहे थे, मदारिस चल रहे थे। एक मरतबा सालाना जलसे में आप गए हैं मेवात के अंदर, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो मदरसे का पढ़ा हुआ एक फारिग, एक हाफिज आया, तो आपने देखा कि दाढ़ी नहीं है, मूछें बड़ी बड़ी हैं, गले में चैन है, तो कहने लगे भाई ये कौन है? कहा हजरत ये आपके मदरसे का पढ़ा हुआ फारिग है। तो हजरत के दिल पे चोट लगी, कहा ये हालत, बड़ी मूछें, गले में चैन, हाथ में चैन, फिर बटन खुले हुए। तो कहने लगे हजरत माहौल ही ऐसा है, माहौल ही ठीक नहीं है, तो ये हाफिज बन करके क्या करेगा? उस वक़्त में हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात में बैठ कर के ये बात कही कि सिर्फ एक तबके में दीन को जिंदा कर देना वो काफ़ी नहीं होगा, कोई एक ऐसी चीज़ सोचनी चाहिए जिससे हर तबके में दीन पहुँचे, इनके माँ बाप को भी, इनके रिश्तेदारों को भी, हर तबके में दीन पहुँचे। तो यहाँ से मदारिस से थोड़ा दिल उड़ गया, बंद नहीं किए मदारिस से, लेकिन मदारिस से जो उम्मीद थी वो उम्मीद एकदम दिल बैठ गया। आप आए, अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। उसके बाद हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर खानखा शुरू की, बैत का काम शुरू किया। इससे पहले खानखा नहीं थी, लोग तेज़ी के साथ आपसे बैत होना शुरू हुए, लेकिन आपके दिल में बड़ी बेकरारी थी, भी मुरीदीन हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। हजरत कहते थे हमारे अगर 5,000 भी फॉलोवर हो जाएगा, कोई फैन हो जाएंगे, तो हमें पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। आज भी मेरा और आपके कोई चाहने वाले 5,000 से 10,000 हो जाएं तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हजरत कह रहे हैं भी अगर मुरीदीन हो भी गए तो कितने? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे क्या काम चलेगा? सोचने वाली बात है ना, दिमाग को देखिए। 1.5-2 लाख मुरीदीन को लेकर के मैं क्या करूंगा? तो दूसरा हज किया 1925 में, मक्के में मुस्तकिल तवाफ करते थे, दुआ करते थे। 1925 में जो हज को गए हैं, इस नीयत से गए कि मैं अब हिजरत करके जा रहा हूं, मैं वही जिंदगी गुजारूंगा, फिर मैं हिंदुस्तान को नहीं आऊंगा। तवाफ कर रहे थे, हज पे थे, मस्जिद हराम में लेटे हुए थे, तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया इलियास क्या बात है? कहने लगे हज़रत मैं क्या करूं? तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पूरी बातें जो है अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, एक किताब है, बड़ी पढ़ने की किताब है, ज़बरदस्त किताब है अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की। आप उठा करके पढ़ेंगे तो फिर आप आंख से आंसू रोक नहीं पाएंगे, बड़ी ज़बरदस्त तारीख है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम वही करो जो मैं मक्की ज़िंदगी में किया करता था। तो हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया या रसूल अल्लाह, आप मक्की ज़िंदगी में क्या करते थे? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान में मक्की सूरतों में गौर करो, उसमें रास्ता खुलेगा। ये ख्वाब हो गया। फिर हज के अय्याम ख़त्म हुए तो ज़ियारत के लिए आप मदीना गए, मदीने में सोए हैं, तो फिर ख्वाब में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत। कहने लगे इलियास उठो, हिंदुस्तान जाओ, तुम्हें हिंदुस्तान में, तुम्हें ज़रूरत है हिंदुस्तान में तुम्हारी। अब उठे, सुबह में उठ कर के अपने साथी हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के एक भाई थे सैयद अहमद साहब। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान जो है मदीने में भी आबाद है। मौलाना अरशद मदनी साहब जो है ना, इनके जो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे, इनका पूरा ख़ानदान मदीने में भी आबाद है। वो बड़ी लंबी तारीख़ है, फिर वहाँ जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। वहाँ जा कर के मस्जिद नबवी में वो खिदमत करते थे, तो उनको ख्वाब जिक्र किया, तो वो लेकर के गए मस्जिद नबवी के एक नाजिम थे मौलाना, भी दरवाज़ों को बंद करना, पूरा इंतज़ाम, जिम्मेदारी उनके सामने ख्वाब रखा। तो ख्वाब में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम की तरतीब समझाऊंगा, काम समझाऊंगा। तो बात समझ में नहीं आई थी। तो मस्जिद नबवी के जो नाजिम थे उन्होंने क्या किया, उस दौर की बात है, जाली का दरवाज़ा खोला, रात में पूरी मस्जिद बंद हो गई है। सब पहले मस्जिद बंद हो जाती थी, अब तो 24 घंटे खुली रहती है। आपको अंदर सोने की इजाज़त दी, जाली के अंदर दीवार है,
भी दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं है। नूरुद्दीन जंगी ने वो दीवार लगवाई थी। यहूदियों ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म को वहाँ से उठा करके ले जाने की, चुराने की कोशिश की। तो आप अलैहिस्सलाम ने आकर के ख्वाब में जिक्र फरमाया था। तो उसकी हिफाजत के लिए अब जो दीवार लगाई गई है उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। उसमें वो भी एक मुस्तकिल तारीख़ है, वो भी एक मुस्तकिल उन्वान है। अब जाली के अंदर जो दीवार है, ये जाली, ये अंदर की दीवार, वहाँ पर सोने की इजाज़त मिल गई। यहाँ पर रुक करके, अगरचे मौजू से हट कर एक बात है, लेकिन लोगों में मशहूर है तो मैं वो बात जिक्र कर देता हूँ। लोगों में मशहूर है कि अंदर 3 कब्रें हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की। एक जगह खाली है, हज़रत ईसा आएंगे, वहाँ दफन होंगे। ये कतअन सही बात नहीं है। अगरचे के तिरमिज़ी में भी एक रिवायत इस तरीके की रिवायतें हैं, लेकिन इंतहाई दर्जे की ज़ईफ़ रिवायतें हैं। आप तोहफ़तुल अलमई तिरमिज़ी की शरह उठाएंगे तो हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें लिखा है कि बुखारी की एक हदीस है, उस हदीस के ख़िलाफ़ ये बात आती है। बुखारी में क्या हदीस है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब विसाल करीब आया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। बुला करके कहा कि देखो, मेरे इंतकाल के बाद अंदर जो जगह खाली है वहाँ मुझे दफन ना करना। मुझे आम गौर गरीबा में, आम कब्रस्तान में मुझे दफन करना। मैं कोई इम्तियाज़ नहीं चाहती हूँ, मैं कोई अपने लिए इम्तियाज़ नहीं चाहती हूँ। हज़रत लिखते हैं, अगर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी हदीस होती कि हज़रत ईसा आएंगे, वहाँ पर दफन होंगे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये क्यों कहती कि मुझे वहाँ दफन ना करना? लोगों को पहले ही से मालूम था कि वहाँ कोई दफन नहीं हो सकता है। तो बहरहाल ये एक ज़िम्नी बात थी। अब तो वहाँ कोई दरवाज़ा भी नहीं है और गुंबद खिजरा को अब हाथ लगाना सख्त गुनाह है। कोई वो दीवार को गिराएंगे नहीं, अंदर किसी की तदफीन नहीं होगी। ये कतई बात है, ये लोगों में मशहूर हो गई बात में। तो बहरहाल 3 रातें वहाँ पर हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आराम किया। तो वहाँ ख्वाब के ज़रिए से पूरे इस काम की तरतीब को समझाया गया और बताया गया। सुबह में उठते थे, फिर मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को पूरी बातें सुनाते थे। ये सब होने के बाद आखिर में मशवरा हुआ कि तुम हिंदुस्तान में जाओ, जा कर के अवामुन नास में काम करना, उलमा में ना जाना, ये लोग कबूल नहीं करेंगे। उलमा है ना, जल्दी किसी को हज़म नहीं करते हैं, इनका मैदा ज़रा ख़राब रहता है, बास चीज़ों में मैदा ख़राब रहता है। तो ये आए, उलमा को इन्होंने जोड़ा, उलमा को जोड़ करके बात रखी कि मैं इस तरीके का काम करना चाहता हूँ। तो सब उठ करके चले गए। 2 उलमा थे जिन्होंने आपकी सबसे पहले तायीद की। एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तालीमुल इस्लाम घरों में बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। इन 2 हज़रात ने इनकी जो है कहा कि आप काम को शुरू करें। उसके बाद आप वहाँ से मेहनत शुरू किए। 10 साल के बाद, 10 साल की एड़ी चोटी का जोर और पूरी मेहनत लगाने के बाद, मेरी बातों को गौर से सुने, एक चिल्ले की जमात तैयार हो गई। 10 साल के बाद में आप खड़े रहते थे गर्मी में, एक अंदर से दीवानगी सी कैफियत तारी हो गई थी। एक मरतबा फजर के बाद बयान शुरू किए गर्मियों में, 11 बजे तक आप बोले जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो एक मेवाती खड़ा हुआ, वो लोगों से कहा, भाई नाम दे दो, ये खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा, नाम दे दो, 11 बज रहे हैं, गर्मी हो गई है, ये छोड़ ही नहीं रहा है। तो 10 साल की मेहनत के बाद पहली चिल्ले की जमात तैयार हुई। आप पैदल चल रहे थे और 8 या 10 किलोमीटर तक, 5 मील 8 या 10 किलोमीटर तक आप पैदल चल करके उस जमात को जो है आपने रवाना किया है। हज़रत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, एहतिशामुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब आपके साथियों में से थे। और एक पड़ोस मुल्क के हाजी अब्दुल वहाब साहब, ये आखिरी के 6 महीने आपकी सोबत पाई थी, ये दिल्ली में काम करते थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह। लोगों ने कहा कि एक आदमी है निज़ामुद्दीन में, ये लोगों को नमाज सिखाता है। वो देखने के लिए गए थे हज़रत जी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह। इतना पसंद आया कि उसके बाद पूरी ज़िंदगी उन्होंने दावत के लिए जो है खर्च कर दी, सर्फ कर दी। लिखा है तारीख़ में, आप बैठे रहते थे, कहते थे कि भाई यहाँ अमेरिका की जमातें ठहरेंगी,
यहाँ फ्रांस से जमातें आएंगी। खुद उनके साथी कहते हैं हमें बड़ी अंदर से हंसी आती थी कि आप क्या बातें कर रहे हैं। बाद हजरात तो कहते हैं जब हजरत अमेरिका का नाम लेते थे तो हमें लगता था कि दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरी पर कोई बस्ती होगी। उसके बाद एक दिन आपने फरमाया, जब फ्लाइट ऊपर से उड़ी तो उसे उड़न खटोला कहते थे, आप उसमें बैठ कर के तुम लोगों को दीन पहुंचाने के लिए जाओगे। अब ये परेशान है कि इनको जिनके पास बस में बैठने के लिए पैसे नहीं है, ताकत नहीं है, ये उड़न खटोले में फ्लाइट में बैठ कर के कहाँ जाएंगे। चुनांचे बड़ी अजीब कारगुजारियाँ हैं अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों। बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मशक्क़तों के साथ लोगों को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ रात दिन इन्होंने एक कर करके काम को शुरू किया है। तो बहरहाल नूह में पहला इज्तिमा हुआ था। उसके बाद हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के 1944 में 1944 में आपके इंतकाल का वक्त करीब आ गया। आपके बेटे थे हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जय्यद आलिम थे। हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत व तबलीग के काम को इजमालन जिक्र किया है, ईमान मुजमल के तौर पर। उसकी तफसीलात उसको खोल करके बयान किया है हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। और अजीब बात है, बेटा बाप के सख्त मुखालिफ। हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कोई जमातें आती थी तो उसकी कारगुजारी सुनाने के लिए अपने बेटे के पास भेजते थे, भी जाओ मौलवी यूसुफ को कारगुजारी सुनाना। आप किताबें लिखते थे, बड़ा इल्मी ज़ौक़ था। 21 साल की उम्र में हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसों की शरह किताबें लिखी थी, बड़े जय्यद आलिम थे। जमातें आती थी तो ये कहते थे कि भी बुढ़े ने आपको भेज दिया हमारा सर ख़राब करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अजी बेकार आदमी हो यार, हम पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी हैं, तुम हमारे पास क्यों आके सर ख़राब करते हो। बहुत फ़िक्र थी। इंतकाल का वक्त करीब था तो हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, दुआ की कि ऐ अल्लाह किसी तरीके से इसके सीने को खोल देना। कहने लगे बेटे यूसुफ जाने का वक्त है, गले नहीं लगोगे। अब इनका दिल थोड़ा नरम हुआ, फिर गले को लगाया है तो अल्लाह ने वो निस्बत सीना बसीना मुंतकिल कर दिया। खुद हज़रत यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे वालिद के एक दिन इंतकाल से पहले दावत पर मुझे 100 एतराज़ात थे दावत व तबलीग के काम पर, लेकिन आपने जो सीने से लगाया है, अल्लाह ने वो फिक्र, वो तड़प जो नबवी इशारे से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे से आपके हुक्म पर आए थे, वो निस्बत मुंतकिल हो गई। उसके बाद हज़रत यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को और मज़ीद खोला। दुनिया के कोने कोने में जा कर के ऐसे लोग जो कपड़े तक नहीं पहनते थे, कांगो जमाते गई हैं, कांगो जहाँ पर बोने रहते हैं गिड्डे कद के पस्त कद के, ना औरतें कपड़े पहनती हैं ना मर्द कपड़े पहनते हैं। उस जगह जाकर के भी ये हजरात ने लोगों को दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ लाने की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। आज एयरपोर्ट के अंदर मुसल्ले, रेलवे स्टेशन के अंदर मस्जिदें और मॉल में और जगह जगह जो मस्जिदें, मुसल्ले, ये जो दीनी माहौल नज़र आ रहा है, ये यूं ही नज़र नहीं आ रहा है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी हुई है। उलमा का कहना है खैरुल कुरून के बाद में, खैरुल कुरून कहते हैं सहाबा का दौर, सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, हदीस है खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। खैरुल कुरून के बाद, वो दौर गुजरने के बाद, अल्लाह की इज्जत व जलालत की कसम, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही कोई ऐसी तहरीक जिंदा नहीं हुई जो 6 बर्रे आज़म पर जाकर के मेहनत की हो। अल्लाह ताला ने दावत व तबलीग की तहरीक चलाई है। शख्सियतें बहुत उठी हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा आए, बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई, बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। उनके मुकाबले में हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े बेचारे सादा सीधा थे। उनकी ज़ुबान में भी लुकनत थी। हज़रत की ज़ुबान में दुबले पतले छरेरे जिस्म वाले, ऐसे लगता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप तारीख़ उठा करके पढ़ेंगे कि दुबले पतले छरेरे जिस्म वाले, सफ़ेद काली दाढ़ी, ज़ुबान में लुकनत, पूरी हूबहू हज़रत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक्स, गोया के मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो आप इस वक़्त में मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अपनी औलाद को खुद भी इस काम से जोड़े रखें। मैंने कहा ना, ऐसी तहरीक कोई दुनिया में वजूद में कोई तहरीक आप बता दें, अरब से निकली हो, अफ्रीका से निकली हो, लंदन से निकली हो, कहाँ से निकली हो, इतना बड़ा काम
अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त जो है काम लिया। यहाँ पर रुक करके पॉजिटिव अंदाज में मैं आप हजरात को एक बात कहता हूँ कि बाद हजरात कुछ एक दो हजरात को, हालांकि वो इसमें आए नहीं हैं, लगे नहीं हैं, आते लगते तो फिर समझ जाते, कुछ एतराज़ात होते हैं कि भाई ये है, फिर वो है, फुला है फुला है। देखिए ये एकदम खालिस प्यूर नबवी काम है। इसमें अगर किसी को कुछ तकलीफ पहुंची है तो वो मुझ जैसे गुनहगार के इस काम में लगने की वजह से लोग मुझे देख करके इस काम से बदजन हुए हैं, वरना काम में कोई खराबी नहीं है। इसकी मिसाल यूं समझे, आज लोग बाज इस्लाम पर एतराज़ात उठाते हैं, काश के वो इस्लाम को पढ़े होते, समझे होते, कुरान को पढ़ा होता, हदीस को पढ़ा होता, लेकिन इस्लाम पर जो एतराज़ात हो रहे हैं, इस्लाम पर जो उंगलियां उठा रहे हैं वो कुरान और हदीस को पढ़ करके नहीं है, हम मुसलमानों को देख करके है। इसी वजह से ये बात मैंने बारहा कहा है कि इस्लाम को अगर समझना है तो हम जैसे गुनहगारों को, मुसलमानों को मत देखो। हम में चोर भी हैं, गुनहगार भी हैं, धोखेबाज भी हैं, हम में सब कुछ हैं, लेकिन इस्लाम तो बिल्कुल पाक मजहब है। आपको इस्लाम समझना है तो कुरान और हदीस को पढ़िए। तो इस तरीके से इस मेहनत के अंदर, हाँ, कुछ चावल में कंकर के बानिन मेरी तरह के लोग आकर के जब कुछ गलत करते हैं तो लोग पूरी जमात को, पूरी तहरीक पर उंगली उठाते हैं, जो कि सरासर गलत है। किसी एक घराने में किसी एक फर्द से कोई गलती हो जाए, क्या पूरे घराने को दोष देंगे कि घराना ही ठीक नहीं, ख़ानदान ही ठीक नहीं है? ऐसी बात नहीं है अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों। तो बहरहाल आज की मेरी बात का पूरा खुलासा ये है कि आप हज़रात जानते हैं कि शहर में 21-22 को हमारे शहर में इज्तिमा होने वाला है। और ये इज्तिमा, मैंने जैसे कहा कि पहला इज्तिमा वहाँ हुआ था, नूह के अंदर हुआ था। उसे जलसा कहते थे, पहले इज्तिमा भी नहीं कहते थे, छोटा सा जलसा होता था, पहले इसका नाम जलसा था, जलसा हुआ था। वहाँ से जगह जगह इज्तिमात कायम होने लगे, लोगों की जमातें बननी शुरू हुई। और आज भी इस काम की सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि हमारा ये जो काम है दावत व तबलीग का, ये अलिफ बा ता है, अभी हमें वन्नास तक पहुँचना है या तक पहुँचना है। अब हज़रत जो ये कहते थे कि अभी ये जो हम काम कर रहे हैं ये अलिफ बा ता है, अभी हमें वन्नास तक पहुँचना है, इसके पीछे इतना बड़ा राज है, इतना बड़ा राज है। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको तफसील के साथ लिखा है। हज़रत का इरादा, हज़रत का मंशा कुछ और ही था, उसको आम मजमू में खुल करके वजाहत से बयान नहीं किया जा सकता है। हमारा ये जमहूरी मुल्क है, तो हज़रत के इरादे कुछ और ही थे। तो बहरहाल ये काम अरब में भी मकबूल हुआ, क्या अफ्रीका, क्या फीजी तक जमाते गई हैं, मशरिक़ की जानिब का आखिरी किनारा। और ऐसी मुल्कों में भी गई जहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने दिन ही दिन है, 6 महीने रातें ही रातें हैं। और ऐसा भी काम हुआ है, मैं आप हज़रात को बताऊँ, शुरू के दौर में बाहर से जमातें आती थी, कोई तर्जुमान नहीं होते थे, कोई ट्रांसलेट करने वाले नहीं होते थे, तो वो जमातें कोई तर्जुमान नहीं, बस यूं ही चल रही हैं। जमात का जब वक्त मुकम्मल हो गया तो वहाँ के लोग कहते कि भाई तुम 4 महीने चिल्ले, कोई ज़बान नहीं, कैसे वक्त लगा रहे हो, क्या तुम्हें मालूम हो रहा है? वो ऐसे कहते, दिल को बता करके कहते, हमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, यहाँ असर हो रहा है। कहाँ असर हो रहा है? यहाँ असर हो रहा है। तो बहरहाल अपने बच्चों की कोई तरतीब, स्कूल की अगर छुट्टियाँ हैं तो वो बनाएं, खुद भी निकलने की कोशिश करें। दुनिया कमाते कमाते, दुनिया बकते बकते 50 साल किसी के गुजर गए, 60 साल किसी के गुजर गए, लेकिन 100% दीन, नमाज की रूहानियत, नमाज की ज़ाहिरी शक्ल, नमाज की बातिनी शक्ल, आज भी मुझे बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, कभी कभी इत्तेफाक से आने में ताख़ीर हो गई या पीछे खड़े हो गए, सामने कोई नमाज़ पढ़ रहे हैं, बेचारे सालों से, जब से महीनों से, सालों से नमाज के पाबंद हैं, लेकिन अत्तहियात में बैठने का तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, रकात बांधने का तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, सजदे में उंगलियां रखने का तरीक़ा नहीं मालूम है, रुकू को जाने का सही ढंग नहीं मालूम है, रुकू की तस्बीह नहीं, भाई ये क्या सुप है? बाजू से सुने आती है आवाज़, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। सुबहाना रब्बियल अज़ीम में एक ही सुब है, 1 सेकंड में कई मरतबा सुब। वो कौन सी तस्बीह है आज तक नहीं पता चली है।
कई लोग पढ़ते हैं तो उनको तस्बीह का पता नहीं है। दुख इस बात का है कि भाई आप हजरात, एक तो वो तबका है, मैं अपनी बात को घेर रहा हूं, जो अजान सुन करके मस्जिद को आता ही नहीं है, वो तबका बाद में बात करेंगे। एक तबका वो है सर्दियों में घर से उठ करके बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्क़त के साथ मस्जिद को भी आए हैं, इमाम के पीछे रकात भी बांधे हैं, उसके बावजूद भी नमाज ना आने की बुनियाद पर अल्लाह अगर चाहेगा तो नमाज उनकी कबूल हो जाएगी, वरना दुनिया का कोई मुफ्ती बताएगा नहीं कि इनकी नमाज हो गई। ऐसी गलतियां मौजूद हैं। मुफ्ती तो फतवा नहीं देगा, हो सकता है अल्लाह अपने फजल से कबूल कर ले, वरना नमाजों में कोई अत्तहियात दुरुस्त नहीं है, या सालों हो गए दुआए कुनूत का पता ही नहीं है, 60 साल हो गए, लेकिन नमाज के पाबंद हैं। नहीं पाबंद होते तो अलग बात थी, पाबंद हैं, पाबंदी से आ रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, उंगली भी उठा रहे हैं, लेकिन अत्तहियात का पता नहीं है। तो ये सब अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, पूरी बसीरत के साथ आज दुनिया में वाहिद ये काम बचा हुआ है। बड़ी उम्र में मदरसे को तो नहीं जा सकते हैं, जा सकती क्या, कहीं दाखिला भी नहीं होता है। ये एक है जहाँ पर माहौल से निकल करके लोग आते हैं और आकर के दीन को सीखते हैं, समझते हैं। अल्लाह ताला ने माहौल से निकलना दीन के लिए बहुत ज़रूरी रखा है। मक्के से निकाला, मक्के में दीन की मेहनत नहीं थी, दीन नहीं था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मक्का तक छोड़ने का हुक्म हो गया। मक्का जैसा दुनिया में और कौन सा शहर है, मक्का जैसा और कौन सा शहर है, मक्का तक छोड़ने का हुक्म हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मदीने से बाहर निकाला है। तो ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी, इंशाल्लाह बकिया बातें आइंदा जो मार्ज की जाएंगी। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को मौत तक इस दावत व तबलीग के काम से जुड़े रखने की तौफीक अता फरमाए।